हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छी खासी थ्योरी दे दी है जिससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगी 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने सॉल्व करूंगी। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और बहुत सारी वीडियोज अभी मेरी आनी बाकी है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर वर्चुअली आइडेंटिकल। ओके, अभी ऑप्शन पे मत ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इवन शायद प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको स्ट्रीम लाइन पढ़ाई, नहीं प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आइडेंटिकल कब होंगी? जब फ्लो हमारा क्या हो जाए, स्टडी हो जाए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप फट से बता दोगे स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है हमारा स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन। ओके, ये सारी के सारी लाइंस क्या हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं। तो अब ऑप्शन चेक करिए जरा। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में बोल रहा है यूनिफॉर्म फ्लो, नहीं, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आइडेंटिकल नहीं होती हैं। फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, ऐसा भी नहीं है, आइडियल और रियल फ्लो की यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी। स्टडी फ्लो, डेफिनेटली ये सही है, स्टडी फ्लो के लिए ही सारी लाइंस हमारी आइडेंटिकल हो जाती हैं। और फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसमें क्या सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। देखिए, और ये क्वेश्चन आया है गेट में, मैकेनिकल ब्रांच में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसे देखिएगा। बोल रहा है a fluid flow is represented by the velocity field v is equal to ax I cap plus ay j cap where a is the constant. Okay, constant है। the equation of streamline passing through the point 1, 2. Okay, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन इक्वेशन पढ़ी थी। आपको वेलोसिटी दे रहा है ax I cap प्लस ए वाई जे कैप, यही दे रहा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। उसके बाद बोल रहा है आपको क्या बनानी है, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन बनानी है। कहाँ से पास करे, 1, 2 से जो पास करे। अब थोड़ा ध्यान करिए, आपने स्ट्रीमलाइन इक्वेशन क्या लिखी थी, आपने लिखी थी डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। अब ये क्या है, ये 2D इक्वेशन है, तो ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए। आपको सिर्फ कितनी इक्वेशन यूज करनी है, इतनी इक्वेशन यूज करनी है। u हमारा क्या था, x डायरेक्शन में, यानी i डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, v क्या था, j डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन आपको दी इसलिए है ताकि आप u निकाल लो ax और v निकाल लो ay। अब उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो dx अपॉन यू जब करोगे आप तो dx अपॉन ax हो जाएगा और ये हो जाएगा dy अपॉन ay। अब यहाँ से देखिए a से a हो रहा है कैंसिल। ओके, dx अपॉन x दिया हुआ है, dy अपॉन y दिया, क्या इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? डेफिनेटली। इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको भी उधर ले जाओ तो ये मिलेगा आपको ln x माइनस ln y। अब ये लिमिट तो है नहीं, जब इंटीग्रेशन बिना लिमिट के करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हम लोग मान लेते हैं ln के कोई एक कांस्टेंट हो गया। तो ln x माइनस ln y क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं ln x अपॉन y इज इक्वल टू ln के। अब ln से ln कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x अपॉन y इज इक्वल टू के। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये इसीलिए दिए हैं ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर सको। यहाँ पर x किसका रोल प्ले कर रहा है, x का, एंड y का, सॉरी 1 जो है वो x का रोल प्ले कर रहा है एंड 2 जो है वो y का। दोनों उठा के पुट कर दीजिए, x1 पुट करिए, y2 पुट करिए, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/2। यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 मिला, यानी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, यही आपसे निकालने को पूछा था। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं। जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो x माइनस 2y, 2x माइनस वाई आया, गलत है। 2x प्लस वाई, गलत। 2x माइनस वाई, यानी ऑप्शन सी इसका भी सही है, क्योंकि अब आप देखो 2x माइनस वाई और आपका आंसर क्या निकला है, 2x माइनस वाई। अब जब ये सही है तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो आपने देखे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी आसानी से करे। ये भी गेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैकेनिकल ब्रांच में। अब आप थर्ड क्वेश्चन को सुनिएगा। बोल रहा है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड v विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप पहले इधर आ जाइए और ये समझिए कि इनकम्प्रेसिबल के लिए अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंडीशन पढ़ी है, जब मैंने आपको जनरलाइज्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सिखाई थी। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ये जो डाइवर्जेंस होगा, कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी उसका जो डाइवर्जेंस होगा
वो 0 होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल डॉट v इज इक्वल टू 0। कई तरीके से लिखते हैं हम लोग, वो हम लोग ऑलरेडी वेक्टर कैलकुलस में कंप्लीट कर चुके हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ रखी होगी तो आपको डाइवर्जेंस की अच्छी नॉलेज होगी, वहीं पर हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। डेल डॉट v इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या रखा है, डाइवर्जेंस रखा है, इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, डेल क्रॉस v, यानी ये कर्ल रखा है, ये भी 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन भी गलत है एंड डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सेकंड में आपको कर्ल 0 बोल रहा है। और कर्ल 0 कब होगा, जब हमारा फ्लो होता है इरोटेशनल। अभी उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ बताई नहीं है। आने वाली वीडियो में हम लोग कर्ल के ऊपर भी बात करेंगे, और कर्ल रिलेटेड है रोटेशन, और इरोटेशन से डाइवर्जेंस किससे रिलेटेड है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल से। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डाइवर्जेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से डिस्कस कर लिए, बिकॉज हम लोग सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करती हूँ, क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, एक इक्वेशन गिवन है। ओके, एक इक्वेशन गिवन है, क्या है, x प्लस 2y प्लस 2, x प्लस 2y प्लस 2, ये दे रहा है आई कैप। ओके, उसके बाद आपको गिवन है 4 माइनस वाई जे कैप प्लस 4 माइनस वाई जे कैप। ये इक्वेशन में एक्चुअली में जो कंप्लीट इक्वेशन क्वेश्चन है ये, इसमें आपको रोटेशन भी पूछा गया है, तो हमें अभी सिर्फ डाइवर्जेंस समझना है। तो आपको चेक करना है, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ओके, आपको सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि इसमें ये जो 2D फ्लो हो रहा है ये कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर डाइवर्जेंस 0 तो इनकम्प्रेसिबल, डाइवर्जेंस 0 नहीं तो कंप्रेसिबल। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा u हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 2, और v हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई। डाइवर्जेंस ऑफ, ये v का डाइवर्जेंस आप लोगे तो कितना होगा, डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल y, यही तो था ना डाइवर्जेंस, प्लस डेल w अपॉन डेल z। जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन ध्यान करिए, यहाँ पर मैंने इसी को ही डाइवर्जेंस बोला था। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है, डाइवर्जेंस ऑफ वी डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसका जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो यहाँ पर x से 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, यानी सिर्फ 1 मिलेगा। और यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल वाई की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 4 0 और -5 का डिफ्रेंसिएशन -1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आप ये 1 रखोगे, ये -1 रखोगे, और ओमेगा की वैल्यू दी नहीं है, तो ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमारा फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया, इक्वेशन आपको दे देगा, पूछेगा फ्लो कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, कुछ भी नहीं करना, मैथमेटिक्स में जाना है, डाइवर्जेंस निकाल देना है। 0 आया तो इनकम्प्रेसिबल है, 0 नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं कि फ्लो जो है हमारा वो क्या है, कंप्रेसिबल। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कुछ और क्वेश्चंस आपको कराते हैं, क्वेश्चंस काफी अच्छे गिवन हैं, गेट में आए हुए भी हैं क्वेश्चंस। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, 2 क्वेश्चन अभी हम लोग को और करने हैं इससे रिलेटेड। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और आपको कराया जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट चैप्टर तो करा नहीं है, और इसमें क्या है, सारे मिक्सचर हैं क्वेश्चंस का, सारी सब जगह से क्वेश्चंस आए। अभी स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन, 3D के लिए एक्सेलरेशन निकालना, भी सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं सीखी है। तो जितना पढ़ लिया है उतना ही करते हैं अभी। ओके, अब देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर स्टडी फ्लो ऑफ वाटर इन अ सिचुएशन व्हेन 2 पाइपलाइन P1 P2 पाइप 1 पाइप 2 कंबाइन इनटू अ सिंगल पाइप लाइन। ओके, आप डायग्राम देख सकते हो, पाइपलाइन 3 एज शोन इन द फिगर। आपको पाइप नंबर दिया हुआ है 1 2 3, सबका एरिया दिया है, सबके वेलोसिटी दी है। ओके, कह रहा है एज्यूम द वाटर प्रॉपर्टीज एंड द वेलोसिटी टू बी यूनिफॉर्म एंड क्रॉस सेक्शन इनलेट एंड आउटलेट, ये भी हमारा क्या है, सब सेम है। एग्जिट वेलोसिटी बतानी है हमें। ओके, एग्जिट वेलोसिटी बतानी है। यहाँ पर इसने किसकी बात करी, वाटर की। वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल। जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था तो हम लोगों ने जब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिस्कस करी थी तो मैंने वहां पर आपको 2 फॉर्मूलाज दिए थे। ये हमारा 6 क्वेश्चन है, हमने 2 फॉर्मूला करे थे। एक करा था ρ1 A1 V1 प्लस ρ2 A2 V2 इज इक्वल टू ρ3 A3 V3। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जो आपको चैनल दिया हुआ है, यहाँ से 2 जगह से फ्लूइड आ रहा है और सिंगल जगह से फ्लूइड जा रहा है। ओके, और उसने नंबर भी डाल दिया है 1 2 3, यानी ये चैनल 1 है,
ये 2 है, ये 3 है। ओके, 3 पाइप को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। सबकी वैल्यूज आपको टेबल में दे दी है। अब यहाँ पर वाटर है तो रो सबका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रो कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट होगा फॉर अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, A1V1 प्लस A2V2 आने वाला इनलेट, ओके, मास फ्लो रेट इन जो हो रहा है एंड मास फ्लो रेट जो आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा A3V3। ओके, अब उसने बोला कि ये सब जो एरिया वगैरह है ये सब यूनिफॉर्म मानिए, कुछ भी इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। आपको 1 का एरिया 1 दिया है, 2 का एरिया 2 दिया है। ओके, ये 1 के लिए लिखा है हम लोगों ने, ये 2 के लिए लिखा है, ये 3 के लिए लिखा है। तो 1 का एरिया 1 दे रहा है और 1 के लिए वेलोसिटी कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। प्लस आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, वापस से पीछे करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमारा 2 दे रहा है, 2 दे रहा है, और जो एग्जिट हो रहा है, एग्जिट का एरिया तो 2.5 दे रहा है, बट वेलोसिटी पूछी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एग्जिट वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर जरा सॉल्व करिए, ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 में से जब डिवाइड करोगे 2.5 का, तो आपको क्या मिलने वाला है V3, 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ऑप्शन चेक करिए और ये सारी वैल्यूज भी जल्दी से चेक कर लीजिए। 1 1.5, 2 2.5, पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये इत्तेफाक है कि सारे के सारे ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ऐसा मैंने सोच के क्वेश्चन नहीं करा है। ऐसा होता भी नहीं है कि आपने इस वीडियो में देखा सारे सी सही हैं तो अब आप एग्जाम में जब बैठे तो सारे सी पुट कर दिए, ऐसा मत करिएगा, ये इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं कुछ EAC में क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, चलिए स्ट्रीम लाइन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अ स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन विच इज अलोंग द पाथ ऑफ द पार्टिकल, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड देखिएगा, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द मेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऐसा तो कुछ मैंने आपको नहीं बताया। अलोंग विच देयर इज नो फ्लो, ऑन विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए थर्ड वाला ऑप्शन, देखिए मैंने ये बताया था, स्ट्रीम लाइन बनाई थी, बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल बनाए थे, बहुत सारे पॉइंट पे मैंने टेंजेंट लेके दिखाया था कि स्ट्रीम लाइन पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट लेते हो तो वो वहां का उस पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देता है, इसीलिए। और स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन था, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन भी हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी 0 आ रही थी। ओके, तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक्स नहीं है तो आप खरीद लो इस तरीके की। मेरे पास जो बुक है, देखिए मेरे पास एक ये बुक है, ये EAC के लिए है, इसमें EAC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पूरे मिल जाते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और एक मेरे पास ये गेट के लिए बुक है। ओके, ये देख लीजिए, मैंने दोनों एस के लिए हैं, आप मिड इजी एस दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस तो सारे आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये दोनों बुक्स होनी चाहिए। एक मिनट, इसको रख देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगी कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।